श्रोताओं नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर edu.insight पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन काल में 16 महाजनपदों के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्य स्थापित थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। जनपद से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी कुल अथवा जनजाति के लोग आकर बस जाते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य की जब हम बात करते हैं, हमें इनसे 16 महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इन महाजनपदों का विवरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला जनपद जो था महाजनपद था अंग मगध के पश्चिम में स्थित था। इस राज्य में वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम चंपा था, जिसे पहले मालिनी भी कहा जाता था। ये शहर अपने व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यहाँ के व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। इस राज्य का मगध राज्य के साथ एक दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के अंत में मगध राज्य विजेता रहा और उसने अंग राज्य पर अधिकार कर लिया। महाजनपदों की श्रेणी में दूसरा बड़ा महाजनपद था मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसमें वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम राजगाह या राजगीर था। मगध राज्य उत्तर की ओर से गंगा नदी, दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर से चंपा और पश्चिम की ओर से सोन नदियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार और अजातशत्रु इस राज्य के दो सर्वाधिक विख्यात शासक हुए। उनके शासनकाल में मगध राज्य ने अद्वितीय विकास किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे दोनों बौद्ध धर्म के और जैन ग्रंथों के अनुसार वे दोनों जैन धर्म के महान संरक्षक हुए। तीसरा महाजनपद था वज्जी अथवा वृजी में आधुनिक बिहार का मुजफ्फरपुर जिला सम्मिलित था। ये एक गणराज्य था जिसमें 8 कबीले सम्मिलित थे। इन कबीलों में लिच्छवी, विदेह और वज्जी कबीले प्रमुख थे। इस राज्य की राजधानी का नाम वैशाली था। ये शहर धनवान लोगों, ऊंचे भवनों, विशाल द्वारों और सुंदर तालाबों के लिए सुविख्यात था। चौथा बड़ा महाजनपद था मल्ल एक गणतंत्री राज्य था। इसमें उत्तर प्रदेश के आधुनिक देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की 2 राजधानियां थीं जिनके नाम कुशीनगर और पावा थे। मल्ल लोग क्षत्रिय थे और वे बहुत ही वीर माने जाते थे। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मल्लों ने लिच्छवियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। स्वामी महावीर जी ने पावा में और महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। मगध राज्य के शासक अजातशत्रु ने मल्ल राज्य पर अधिकार कर लिया था। 5वां महाजनपद था काशी प्रसिद्ध जनपदों में से एक था। इस राज्य की राजधानी का नाम वाराणसी था, जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित थी। ये राज्य आरंभ में बहुत शक्तिशाली था और अपने व्यापार के कारण सुविख्यात था। राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ये राज्य अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया था। बाद में इस राज्य की शक्ति का कौशल अंग और मगध राज्यों से निरंतर लड़ाइयों के कारण दुर्बल पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल राज्य ने काशी पर अधिकार कर लिया। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिले सम्मिलित थे। श्रावस्ती इस राज्य की राजधानी थी। अयोध्या और कपिलवस्तु इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। अयोध्या भगवान राम के जन्मस्थल के रूप में और कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल के रूप में विख्यात थी। प्रसेनजीत कौशल राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। उसके शासनकाल में कौशल राज्य ने बहुमुखी विकास किया। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी बहन का विवाह मगध के शासक बिंबिसार से किया। वो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही प्रशंसनीय योगदान दिया है। वत्स राज्य गंगा के दक्षिण में फैला हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि आधुनिक जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम कौशाम्बी था और ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित थी। इस शहर के लोग बहुत ही समृद्ध थे। उदयन इस राज्य का सबसे विख्यात शासक हुआ। वो महात्मा बुद्ध का समकालीन माना जाता है। अवंती का शासक चंड प्रद्योत महासेन उदयन की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। एक बार उसने उदयन को बंदी बना लिया था, परंतु उदयन भी कम चालाक नहीं था और वो चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता को भगाकर ले गया और उससे विवाह कर लिया। आरंभ में वो बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, परंतु बाद में उसने इसे अपना लिया था।
और आइए अब बात करते हैं चेदी के बारे में। चेदी राज्य में आधुनिक बुंदेलखंड और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम सुक्तिमती था। इस राज्य के काशी और मत्स्य राज्यों के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस वंश की एक शाखा ने कलिंग में अपना शासन स्थापित किया। एक और जनपद जिसे कुरु कहा जाता है, कुरु राज्य में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित मेरठ के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि आधुनिक दिल्ली थी। बुद्ध के समय यहाँ पर कौरव्य नामक शासन किया करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये राज्य अपना प्राचीन गौरव गंवा चुका था। पंचाल की अगर हम बात करें तो पंचाल राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश के बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले सम्मिलित थे। ये राज्य उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल नामक 2 भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी पंचाल की राजधानी का नाम अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी का नाम कंपिल्य था। महात्मा बुद्ध के समय इस राज्य की पहले जैसी शान नहीं रही। आरंभ में ये राज्य राजतंत्र था, परंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो गई। 11वां जनपद था शूरसेन। शूरसेन राज्य यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी राजधानी का नाम मथुरा था। यहाँ के शासक अवंती पुत्र ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं रखी। मत्स्य की अगर हम बात करें तो इसमें आधुनिक राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य का कोई भी राजनीतिक महत्व नहीं था। अवंती 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती राज्य भी एक सुविख्यात जनपद था। इसमें आधुनिक उज्जैन का जिला सम्मिलित था। ये राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी का नाम उज्जैन और उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती की राजधानी का नाम महिष्मती था। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक चंडप्रद्योत महासेन था। वो बड़ा ही शक्तिशाली शासक हुआ। उसके शासनकाल में अवंती राज्य ने बहुत विकास किया। उसकी मगध के शासक बिंबिसार के साथ दीर्घकालीन लड़ाई चलती रही, जिसके अंत में दोनों में संधि हो गई। वो आरंभ में बहुत ही अत्याचारी शासक था, परंतु बाद में बुद्ध का शिष्य बनने पर उसने अपना समय जन कल्याण पर लगाया। उसके समय में अवंती और बौद्ध धर्म का एक विख्यात केंद्र बन गया था। और आइए अब बात करते हैं अश्मक जनपद के बारे में। अश्मक राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी का नाम था पोतना। यहाँ के राजा अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद जिसकी महाभारत के काल में बहुत ही ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो था गांधार। गांधार राज्य में पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी और कश्मीर के जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला उस समय के एक विश्वविद्यालय के रूप में सुविख्यात हुआ। यहाँ पर भारत के भिन्न भिन्न राज्यों और विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते थे। इसके अतिरिक्त ये एक विख्यात व्यापारिक केंद्र भी बना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर राजा पुरसाती का शासन हुआ। वो मगध के शासक बिंबिसार का समकालीन था। उसने मगध के दरबार में अपना एक दूत भी भेजा था, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित करना था। उसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत महासेन को एक लड़ाई में पराजित भी किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ईरान के शासक डेरियस प्रथम ने गांधार पर अधिकार करके इसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और इस श्रेणी में अंतिम महाजनपद या जनपद की अगर हम बात करें तो वो था कंबोज। भारत के उत्तर पश्चिम में कंबोज का राज्य स्थित था। इसमें राजौरी और हजारा के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी राजधानी का नाम था राजौरी। आरंभ में यहाँ पर प्रजातंत्रीय प्रणाली थी, परंतु बाद में यहाँ पर गणतंत्रीय शासन की स्थापना हो गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति में कंबोज ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में यदि आप रुचि रखते हैं, इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ।